एबीआर के लाहौर ऑफिस में सीनियर ऑफिसर्स के दरमियान करप्शन का शेयर ना मिलने पर लड़ाई हुई। ये कितनी अमाउंट थी, कितने परसेंट शेयर था, और एक ऑफिसर ने अपनी गाड़ी से पिस्तौल या गन भी निकाली और ऑफिस के अंदर ये सब कुछ देखा गया। आज की इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये एक न्यूज़ है जो 1 जून की है, और ये इन ऑफिसर्स को मैं जानता हूँ। लाहौर ऑफिस में ये ऑफिसर्स बैठते हैं, और एक इसमें कुछ एक न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि 550 मिलियन का, अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करें तो उसमें जो लिखा हुआ है 550 मिलियन का एक केस था। जो एक मशहूर एयर कंडीशन कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, तो उसका उनका ये केस था, और उस केस को प्रेजेंट किया गया डिफरेंट तरीके से। जो रिफंड बनता था वो लीगल था, इलीगल था, वो बात की डिस्कशन है। और उसके बाद जो टोटल अमाउंट थी 550 मिलियन की, इस अमाउंट को क्रेडिट किया गया उस कंपनी के अकाउंट में। और इसमें पूरे आपको पता है जब रिफंड मिलता है तो पूरी एक चेन होती है, जो लोअर स्टाफ है वहाँ से मूव होती है चीज़। एसी, डीसी, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, हर कोई इसमें इन्वॉल्व होता है। उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट साइन होता है मेंबर्स की तरफ से। तो पूरी एक सप्लाई चेन थी। और इसका जो 10% था, यानी कि 52 मिलियन, यानी कि 5 करोड़ 20 लाख जो रुपया था, वो एग्री किया गया कि ये अमाउंट दी जाएगी। अब इसमें कुछ फैसिलिटेटर होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो ऑफिसर है वो डील नहीं करते, उनके दरमियान कुछ एक फैसिलिटेटर होते हैं। अब हुआ ये कि जब अमाउंट मिल गई कैश की फॉर्म में, तो बाद में जो फैसिलिटेटर थे वो अमाउंट नहीं दे रहे थे, या एबीआर के जो ऑफिस के अंदर लोग थे उस तरीके से शेयर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था। तो इस बात पे एक लड़ाई हो गई है। काफ़ी पुराना इशू है, 1-2-3 माह से डिफरेंट चीज़ें चल रही थी, और इन ऑफिसर्स को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। और एंड पे मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाता हूँ कि कुछ लोगों की, कुछ स्टाफ की जो ट्रांसफर पोस्टिंग भी की गई है, वो भी एक डॉक्यूमेंट ऑफिशियल अवेलेबल है। उसके बाद क्या हुआ है कि एक जो ऑफिसर थे उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि जी उनकी गाड़ी के अंदर गन पड़ी हुई है, पिस्टल पड़ा हुआ, वो ले आए। और एबीआर के ऑफिस के अंदर इसको ये सारा सब कुछ देखा गया। उसके बाद इसके ऊपर एक्शन लिया गया, और फिर एबीआर जो एक डॉक्यूमेंट था वो इशू कर दिया गया कि ये जो कुछ ऑफिसर्स हैं इनको ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये 6 लोग थे जिनको ट्रांसफ़र किया गया। इनमें से ऑब्वियसली कुछ तो जेन्युइन पोस्टिंग थी, और कुछ लोग इसमें शामिल हैं जो कि इस काम में इन्वॉल्व थे। तो कुछ दिनों तक इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाएगी। इस न्यूज़ को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी यही मेंशन है कि जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और ये इन्वेस्टिगेशन के बाद एबीआर जो है वो ऑफिशियली उसके ऊपर उनकी कोई स्टेटमेंट आएगी। लेकिन मैं इस चीज़ को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों वहाँ पे ऑफिस के अंदर डिस्कशन चल रही थी, और मैं बड़ी अच्छी तरीके से उन ऑफिसर्स को जानता हूँ जिनकी तरफ इशारा किया गया है। और अभी लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा, और एबीआर इसके ऊपर कितना श्योर है, और क्या इसके ऊपर फर्दर एक प्रेसिडेंट सेट किया जाएगा ताकि जो टैक्स पेयर है वो अपना जेन्युइन जो रिलीफ है विदाउट स्पीड मनी, विदाउट करप्शन, लीगल तरीके से ले सकें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।